जिस देश के शहरों में पीने का पानी नहीं है, सोचिए देश का सबसे साफ शहर है इंदौर, वहां 17 लोग पीने के पानी, जो गंदा पानी आ रहा था सीवर से, उससे मर गए। देश की राजधानी दिल्ली के सारे सैंपल फेल हैं, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिस देश में राजधानी में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, पॉल्यूशन से लोगों की जान जा रही है, लोग नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, जिस देश के किसी भी राज्य का पॉल्यूशन स्तर आसमान पर है, उस देश का प्रधानमंत्री धर्म की आड़ लेकर लोगों को बरगला रहा है। और इन्हें से क्या कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, युवाओं को बदला लेना होगा। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनके 2 बेटे दोनों विदेश में बिजनेस करते हैं। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था, आज संडे है, मैं फिर आपको बता रहा हूं। बिहार में नौकरी नहीं मिली तो 4 युवक ट्रेन के आगे कूद गए, 3 अब इस दुनिया में नहीं है। यूपी में एक दलित समाज की बच्ची जो बरामद हो गई है, उनका कहना था कि 3 साल से मेरे साथ बदसलूकी हो रही थी, उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था शादी करने का। सोचिए जबरदस्ती। और उस दिन अब सामने सोचिए किस तरह से लिखा गया कि प्रेम प्रसंग है, लड़की ने मार दिया। अब खबरें आ रही उस लड़की को क्या, वो गांव एक जाति विशेष का गांव था, लगातार पंचायत हो रही थी, पंचायत वाले लड़का के पक्ष में थे, लड़का लगातार लड़की के परिवार वालों पर कहर ढा रहा था, वो अपने पिता को भी मारता था। उस दिन उसने उसकी मां की हत्या कर दी। लड़की क्या करती, डर के चली गई उसके साथ, तब उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। मान लीजिए प्रेम प्रसंग था तो उसकी मां को मारना जरूरी था क्या? आप सोचिए। तो किस तरह से इस देश का टीवी अखबार, मैं अभी एक टीवी डिबेट देख रहा था अंजना ओम कश्यप का, एक प्रोफेसर वो बार बार दुहाई दे रहे थे कि मैं सनातनी हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सोचिए धर्म के नाम पर पाकिस्तान की क्या हालत है। क्या हम पाकिस्तान होने जा रहे हैं? धर्म के नाम पर बांग्लादेश की क्या हालत है? क्या हम बांग्लादेश होने जा रहे हैं? ये लोग तो नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र कह रहे थे। सोचिए हिंदू राष्ट्र में क्या हुआ। सोचिए लोग हमारे यहां अब हमारी स्थिति क्या है। हमारी कहा जा रहा है 4थी बड़ी इकॉनमी हो गए हैं हम, जापान को पीछे छोड़ दिए हैं। भारत का एक भी शहर जापान के किसी भी शहर के बराबर नहीं है। कहाँ बनारस को क्वेटो बनाने की बात हुई थी, 2014 में वादा किया गया था। 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, बुलेट ट्रेन चलनी थी, हवाई चप्पल वाला जहाज चढ़ने वाला था। अब तो बड़े बड़े साहबों को जहाज नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन तो खत्म ही कर दिया गया है, लगातार नौकरियां खत्म कर की जा रही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। सोचिए इस देश के लोगों को मोदी जी से सीखना चाहिए। दरअसल मोदी जी नेता हैं, वो वोट के लिए मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं वोट के लिए। लेकिन उनके जो अंधभक्त समर्थक हैं वो इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। वो कभी मस्जिद के सामने जाके नाच करते हैं, कभी मुसलमानों पर हमला करते हैं, ईसाइयों पर हमला करते हैं, क्रिश्चियनों पर हमला करते हैं, दलित पिछड़ों पर जाति हिंसा करते हैं। आप सोचिए इस देश के नागरिकों को मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी का तो परिवार भी नहीं है, बाल बच्चा भी नहीं है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बने रहना है। एक राज के बाद दूसरा राज, दूसरा राज के बाद तीसरा राज, चुनाव जीतना है। तो उनको पता है कि वो जब धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करेंगे, वो धार्मिक दिखना चाहते हैं, तो उनको धर्म के नाम पर वोट मिल रहा है तो धर्म को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक RTI लगनी चाहिए कि उन्होंने कितने धार्मिक स्थलों का दौरा किया है, कितने धार्मिक आयोजन में शामिल हुआ है। तब आपको पता चलेगा कि स्कूल अस्पताल के दौरा से ज़्यादा उन्होंने धार्मिक आयोजन का दौरा किया है। 2 ही उनके मुख्य राजनीति के केंद्र, एक तो विदेश दौरा करते हैं। विदेश दौरा से जो हासिल है वो बता रहा हूँ। ट्रंप लगातार भारत को ह्यूमिलिएट कर रहा है,
50% हम पर टैरिफ लगा हुआ है। नेपाल से हमारे रिश्ते खराब, बांग्लादेश से रिश्ते खराब, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश, चीन के टिकटॉक पर बैन कर दिया जाता है, अब वहां से काम खोल दिया है। चीन तो किसी का सगा नहीं है। तो विदेश दौरा इनका सबसे ज्यादा होता है, उसका हमने आपको कुल जमा बता दिया कि हमें हासिल क्या हो रहा है। अब इनका सबसे ज्यादा मंदिर दौरा होता है, फिर गिरजाघर जाते हैं। ये इसलिए जाते हैं कि हर धर्म के गरीब लोग इनको वोट दें। तो जो लोग इनको वोट दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि क्या आप जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपके बच्चों के लिए आपके पास इंतजाम है पढ़ाई लिखाई का? क्योंकि मोदी जी के जो समर्थक मीडिया में हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में मोदी जी के समर्थक बड़े उद्योगपति हैं, पत्रकार हैं, सिनेमा वाले हैं, जिसको आप जो लगातार मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो उनके पास वो सब कुछ है। वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ा सकते हैं, वो अपने लिए विदेशी अस्पताल या देश के बड़े महंगे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। वो विदेश जाके बस रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, यूरोप जाके बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन है। आप क्या कीजिएगा? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लेके जाइएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में और पता नहीं इलाज अच्छा होगा कि नहीं। अगर बीमा प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो लूटना शुरू कर रखा है। एक बार भर्ती हो गए तो फिर आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा आपको, जब तक आपका जमीन गिरवी न पड़ जाए, जब तक आपके लोग। वो राजभर जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनकी माता जी मेदांता में भर्ती थी। उन्होंने कहा था कि मैंने जीवन की बड़ी भूल की जो मैं मेदांता आ गया। प्राइवेट अस्पताल आपके बजट में नहीं है, सरकारी अस्पताल में आपके पास पैरवी नहीं है कि आप एक बेड का इंतजाम कर दें। नहीं भरोसा है तो RML एम्स के बाहर जाके देखिए, PGI के बाहर जाके देखिए, PMCH IGMS के बाहर जाके देखिए, देश के किसी भी स्टेट लेवल के या जिला लेवल के मेडिकल अस्पतालों के बाहर जाके देखिए। वहां डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन मरीज इतने ज्यादा हैं कि आप अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। तो प्राइवेट में आपकी पहुंच नहीं है, सरकारी में आपकी पैरवी नहीं है। प्राइवेट नौकरी आप करके लाचार बेबस मर जाएंगे। तो इस देश में जो गरीब है वो लगातार गरीब रहेगा। गरीबी से निकलने का तरीका होता है क्या? पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार। वो आप कर नहीं सकते हैं। अब सब कुछ सेंट्रिक हो रहा है। पहले तो लोग छोटे दुकान खोल लेते थे, अब तो बड़े बड़े मॉल नहीं चल रहे हैं। अब तो सिर्फ पढ़ा लिखा जॉब का जमाना आ गया, IT सेक्टर का जमाना है। जो खाना बना रहा है उसको कम पैसा मिल रहा है, जो खाना पहुंचा रहा है उसको कम पैसा मिल रहा है, और जो बीच में दोनों को मोबाइल से या इंटरनेट से जो जोड़ रहा है IT प्रोफेशनल, स्विगी, जोमेटो, वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। जो ड्राइवरी कर रहा है उसको कम पैसा मिल रहा है, जिसकी गाड़ी है उसको भी कम पैसा मिल रहा है। जो ओला उबर कंपनी बना के सिर्फ इंटरनेट का खेल कर रहा है वो ज़्यादा कमा रहा है। इस तरह के बिजनेस हैं। जो किसान है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए अंबानी, अडानी, इन्होंने, टाटा ने, सबने अपना अपना ऑनलाइन शॉपिंग खोल रखा है। इसको ई-कॉमर्स कहते हैं, ई-मार्केटिंग कहते हैं। जो वेयर हाउस है वो तो गरीब जो 90% लोग हैं, SC ST OBC के हिस्से में नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां, वो धीरे धीरे जा रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट में आपको जाने नहीं देंगे। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है उसकी स्थिति समझिए। आप RTI लगाइए कि मोदी जी कितनी बार स्कूल कॉलेज का उद्घाटन करने गए, कितने स्कूल कॉलेज का पढ़ाई लिखाई, बस एक साल में एक, बस वही परीक्षा से पहले एक शो कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो ज्यादा ईमानदार हैं। उनको पता है कि हमको धर्म के नाम पर वोट मिलता है, हर धर्म के गरीब लोगों को हम बरगला सकते हैं, और वो धर्म वो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब वो संवैधानिक आदमी है। तो जब मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? वो उनकी आस्था है? नहीं, राजनीति है। अगर उनकी आस्था है तो आप पता कीजिए कि मोदी जी व्यक्तिगत जीवन में, जैसे वो सोते हैं, खाना खाते हैं, उस तरह से आस्थावान जो आदमी होता है वो सुबह शाम 4 घंटा पूजा करता है। और अगर मोदी जी इतना ज़्यादा आस्थावान है तो उनको फिर पुजारी हो जाना चाहिए। अध्यात्म का रास्ता अलग है। प्रधानमंत्री का काम है देश की इकोनॉमी को देखना, देश की अर्थव्यवस्था को देखना। प्रधानमंत्री का काम है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाना।
हमारी सेना कैसे मजबूत होगी, विदेश नीति हमारी कैसे ठीक होगी, ये करना हमारा। 365 दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। आस्था एक निजी विषय है। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, तो मोदी जी के जो समर्थक हैं और जो भक्त हैं उनको एक तो ये सीखना चाहिए मोदी जी से कि मोदी जी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, वो बुद्ध विहार भी जाते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं क्योंकि उनको सभी धर्मों वाले लोगों का वोट चाहिए। अब उनके जो अंधभक्त समर्थक हैं वो क्रिश्चियनों पर हमला करते हैं। तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो कहाँ कहाँ हमला नहीं करते हैं, चर्च पर हमला करेंगे, क्रिसमस पर हमला करेंगे, मस्जिदों पर हमला करते हैं। और सवाल है कि अगर मोदी जी धार्मिक हैं तो 24/7 आप आध्यात्मिक हो जाइए। तो मोदी जी से हमें कोई दिक्कत नहीं, वो चूंकि राजनीति में है, उनका प्रोफेशन राजनीति है, तो वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन आपका जीवन कैसे चलेगा? क्या आपने सरकार इसलिए चुना है कि वो प्रधानमंत्री आपके पूजा पाठ करते रहें, या इसलिए चुना है कि आप स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए पॉलिसी बनाएं? इस देश के 90% जो गरीब लोग हैं, मैं गरीब परिवार से आता हूं, मैं वैसा सरकार चुनूंगा जो हमारे लिए स्कूल, अस्पताल, नौकरी, सेना की मजबूती, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करें। आप लोग मेरी बातों से सहमत है, असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। और आरटीआई लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री निजी तौर पे कितना घंटा पूजा पाठ करते हैं। वही दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए मेरठ में लगातार जो पीड़ित परिवार है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला बताइए, तो क्या प्रेम प्रसंग में आप किसी की हत्या कर देंगे? आज मैं एक भाषण सुन रहा था, एक कॉलेज की प्रिंसिपल बता रही थी जो बीकर ओबीसी समाज से हैं, कुर्मी समाज से, जहां नीतीश कुमार कुर्मी मुख्यमंत्री हैं, कि उनको क्या क्या झेलना पड़ा। जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग थे। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जो 90% गरीब लोग हैं, आप समझिए आपकी जिंदगी कैसे बेहतर होगी, आपके सर पर छत कैसे आएगा, आपके बच्चे कैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे, आपके पास गाड़ी घोड़ा कैसे आएगा, पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम कैसे होगा। जब आपका पेट भरा रहेगा ना, तभी आस्था आप कर पाएंगे और पूजा पाठ कर पाएंगे। भूखे पेट भजन नहीं होता है। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में न तो पीने का पानी स्वच्छ है, न इस देश में पॉल्यूशन कोई शहर फ्री है। मैं शहर के लोगों को कह रहा हूं, गांव के लोगों को तो पानी भी मिल रहा है और पॉल्यूशन भी नहीं। हाँ, गरीबी उनके हिस्से में है। तो शहर में प्रदूषण है, पीने का पानी नहीं है, गांव में लाचारी है, बेबसी है, गरीबी है, और इस पर कोई बात करने वाला नहीं। और जो लोग जिनको बात करने की जिम्मेदारी थी, मीडिया की, जुडिशियरी की, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब डरे हुए हैं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अमिताभ बच्चन क्यों बोलेगा? अक्षय कुमार क्यों बोलेगा? उनको अपने यहाँ ईडी इनकम टैक्स का रेड करवाना है क्या? ये जितने बड़े बड़े लोग जो सरकार के समर्थन में हैं, वो सिर्फ अपना बचा रहे हैं। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, मीडिया हो, मीडिया वाले लोग तो सब के सब जो हैं अमीर हैं। वो सब अपने बच्चा को विदेश पढ़ा लेगा, वो तो हिंदू मुस्लिम करेगा ही दिन रात। आपको सोचना है कि आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी। आपने प्रधानमंत्री क्यों चुना है? सिर्फ धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए या देश की दशा बदलने के लिए? और प्रधानमंत्री जी से मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री है, चौथी बार प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। उनका वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट के लिए, इसलिए वो सभी धर्म, वो किसी एक धर्म के नहीं हैं, वो सभी धर्मों के हैं, सभी धार्मिक आयोजनों में जाते हैं ताकि हर धर्म के गरीब लोग उनको वोट करें। राजनीति में सबसे आसान है धर्म के नाम पर राजनीति करना, लेकिन उससे इस देश के 90% लोगों की जिंदगी नहीं बेहतर होगी। उससे पानी साफ नहीं होगा, उससे पॉल्यूशन नहीं खत्म होगा, उससे सेना मजबूत नहीं होगी। भारत के टॉप एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटी में नहीं है, सोचिएगा जरूर। और टीवी अखबार वाला कहता है कि विश्वगुरु हैं।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।